Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lecture of pharmacology, we learned combined effect of drugs, in which we studied synergistic effect of the drug and antagonistic effect of the drug. Today we are learning routes of drug administration. This is the today's topic, routes of drug administration. Route of drug administration in pharmacology or toxicology is the path by which drug, fluid, poison or any another substance is taken into the body. That is called the route of drug administration. Route of drug administration is the one way, one system, one path through which drug enter into our body. That is called the route of drug administration. हमारी बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के या फिर हमारी बॉडी में एंटर करने का जो सिस्टम होता है, जो वे होता है, जो पाथ होता है, हम उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द बोथ ड्रग्स एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. ड्रग का जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो सिलेक्शन है, जो एप्रोप्रिएट रूट ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए अपन जो सिलेक्शन करते हैं, वो दोनों पर डिपेंड करता है. ड्रग का जो भी फैक्टर्स है उसके ऊपर एज वेल एज पेशेंट के रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन होती है उस पर रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं उस पर बेस होता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हियर आर द फ्यू रूट्स थ्रू विच वी गवर्न द चॉइस ऑफ द रूट. एक्चुअली ऐसे कुछ ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर पर बेस्ड ड्रग रिलेटेड फैक्टर है एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी है. इन्हीं फैक्टर पर बेस्ड अपन जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अप्रोप्रिएट रूट होता है उसको, और जो पेशेंट के लिए मोर बेनिफिशियल होता है या फिर लेस टॉक्सिक होता है या फिर लेस प्रॉब्लमेटिक होता है, ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपन सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग. Physical and chemical property of the drug. For example, drug is present in the solid dosage form, liquid dosage form, or in case of another factors like solubility of the drug, pH of the drug and irritability of the drug. ठीक है, या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. इस पर हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं कि किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए. आफ्टर दैट site of desired action. Site of desired action, before that we must know what is the site of desired. Site of desired action is that site where the drug's action is required. जहाँ पर हमें ड्रग का एक्शन रिक्वायर है हम उसको बोलते हैं साइट ऑफ डिजायर्ड. जहाँ पर साइट ऑफ डिजायर एक्शन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिले, ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर ड्रग का मैक्स टू मैक्स हमें ड्रग का इफेक्ट मिले और मैक्स टू मैक्स ड्रग वहाँ पर पहुँच सके. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे यहाँ पर स्वेलिंग है, तो मुझे स्वेलिंग है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग पहुँचाने के लिए मुझे ओरल रूट देने के कंपेरिजन में या फिर पेरेंटल रूट देने के कंपेरिजन में अगर मैं यहाँ पर टॉपिकल अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई पेन किलर जेल अप्लाई करता हूँ तो उसका इफेक्ट मुझे ज़्यादा मिलेगा और मुझे साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे. जो ड्रग है मेरे बॉडी के अदर ऑर्गन्स के इंटरेक्शन में भी नहीं आएगी, लोकल एक्शन मुझे मिलेगा. तो जहाँ पर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें ड्रग के रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली अगर हम वहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पेशेंट्स के लिए. तो ये भी एक फैक्टर है जिस पर बेस हम अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपन सिलेक्ट करते हैं. देन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. एब्जॉर्प्शन को अपन ऑलरेडी फार्माकोकाइनेटिक में पढ़े हैं. मीन्स एब्जॉर्प्शन मीन्स ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग मूव इनटू द सर्कुलेटरी सर्कुलेशन इन द ब्लड स्ट्रीम. दैट इज कॉल्ड द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन. ड्रग, ऐसी ड्रग को हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम सिलेक्ट करते हैं जिससे मैक्स टू ऑफ मैक्स ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो सके, तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. नाउ नेक्स्ट फैक्टर, on the basis of that we select the drugs administration like the effect of the digestive juice. Digestive juice एक्चुअल में हमारे जो स्टमक में जो जूस होता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस. ओके, अब इस डाइजेस्टिव जूस के साथ में कुछ ड्रग होती है इंटरेक्शन कर देती है जिसके कारण वो डीनेचर हो जाती है. इट मीन्स कि ऐसे ड्रग के लिए ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट.
फॉर सच काइंड ऑफ द ड्रग वी मस्ट बी यूज द अनदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारी बॉडी के ऐसी ड्रग जो हमारी बॉडी के जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, ओके, उसके साथ में मीन्स गैस्ट्रिक जूस के साथ में कोई ड्रग इंटरेक्शन करके अगर डीनेचर हो जा रही है तो उसको हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन इंसुलिन हमारे डाइजेस्टिव जूस के साथ में इंटरेक्शन करके डीनेचर हो जाता है, इसलिए अपन सबक्यूटेनियस रूट उसके लिए यूज करते हैं फॉर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को, और अपन उसको ओरली नहीं ले सकते। एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन, वो भी उसको भी हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि कोई डाइजेस्टिव जूस के साथ में जाकर वो क्या करता है, डीनेचर हो सकता है या फिर हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द रूटीन ट्रीटमेंट और इमरजेंसी केसेस। अब इस पर भी हमें बेस्ड होता है कि हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा देना चाहिए। अगर रूटीन ट्रीटमेंट हो रहा है किसी डिजीज का तो ऐसी कंडीशंस में अपन ओरल रूट को प्रीफर कर सकते हैं, अनदर रूट को प्रीफर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक है, एंजाइना पेक्टोरिस पेन है, या फिर उसको अस्थमेटिक अटैक है, तब तो हम ओरल रूट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ओरल रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो बेस्ट होता है कि हमें रूटीन ट्रीटमेंट देना है, फिर इमरजेंसी देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इमरजेंसी देना है तो हम आईवी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रीफर करते हैं, या फिर अगर अस्थमेटिक अटैक है तो ऑब्वियसली हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है। एज वेल एज अगर हमें एंजाइना पेक्टोरिस तो हम उसके सबलिंगुअल भी देते हैं, जहाँ से लिवर बाईपास है और हमें फास्ट एक्शन मिलता है। देन एक्यूरेसी एंड डोज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी एंड डोज रिक्वायर्ड, हर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक्यूरेट डोज को नहीं दे सकते। लाइक ओरल रूट से तो हम कभी भी एक्यूरेट डोज को एडमिनिस्टर नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन के लिए अगर हमें ड्रग का एक्यूरेसी और डोज रिक्वायर्ड, अगर एक्यूरेट डोज हमें बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना है तो उसमें हम इनहेलेशन देंगे या फिर आईवी रूट के थ्रू देंगे। आईवी रूट में 100% बायोबिलिटी होती है, मीन्स एक्यूरेट डोज हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं थ्रू द IV route. Then condition of the patient. Condition of the patient in the sense patient is conscious or unconscious, or if he is more prone for the vomiting, then we cannot be prefer the oral route. If patient is non-conscious, then also we cannot prefer the oral route. For that we must be select the another appropriate route of administration. These was the few factors. On the basis of that we select the route of drug administration. Now we are just here is the one flow chart, या फिर हमारे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर इन लिस्ट किया है मैंने, कौन सी लिस्ट है, कौन से रूट्स है जिसके थ्रू अपन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। एक्चुअली व्हेन वी एडमिनिस्टर द ड्रग इन द बॉडी देयर आर द चांसेस ऑफ लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। बेस्ड ऑन द these local action or systemic action, the route of administration are broadly classified into two ways, that is the local route of administration or systemic route of administration. In the local route of administration, in the sense when we administer the drug not absorb in the blood stream, which locally gives the therapeutic effect. जब हम ड्रग को लोकली एडमिनिस्टर करते हैं लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होती या फिर उसका बहुत मिनिमल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं लोकल रूट। लोकल रूट्स लाइक द टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल सप्लाई, these are the three kind of local route of administration. In my next lecture we will be learn in detail about the topical route, deeper tissue and arterial supply. After that systemic route in the sense when we administer drug through the systemic route, drug must be reach into the blood stream, means there should be the absorption of the drug. ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है और अपना एक्शन देती है, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट कंटेन द ओरल रूट। ओरल रूट मीन्स व्हेन वी एडमिनिस्टर द ड्रग थ्रू द ओरल कैविटी, माउथ के थ्रू हम जब देते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओरल रूट। आफ्टर दैट द इनहेलेशन इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन का रूट है। देन सबलिंगुअल रूट मीन्स बिलो द टंग, हमारी ओरल कैविटी में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे और बिलो द टंग वो हमारा ड्रग एडमिनिस्टर होता है, देन वहाँ से हमें इफेक्ट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग हम इसमें एडमिनिस्टर करते हैं इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज द नाइट्रोग्लिसरीन। आफ्टर दैट नेजल रूट, हमारे नाक के अंदर नेजल कैविटी के अंदर अपन नेजल ड्रॉप्स को अपन अप्लाई करते हैं या फिर नेजल स्प्रे को अप्लाई करते हैं, जिसको होता है नेजल रूट, जहाँ से हम ब्लड का एब्जॉर्प्शन होता है। देन रेक्टल रूट, when we administer the drug into the rectal, maybe that is the enema or the suppositories, okay, for the systemic action.
Then cutaneous route, in the cutaneous layer of the skin we administer the drug, that is the cutaneous route. Nowadays we use this cutaneous route for the systemic action, okay, for the sustained effect, long time तक इफेक्ट मिलने के लिए अपन भी cutaneous route को यूज किया जाता है. In the system, this was the systemic route of drug administration through a drug we administer. Now next route, that is the parenteral route. Actually parenteral, which made up by the two words, means para and enteral. Para means away, means beyond, enteron means intestine. Intestine से beyond होता है. In the sense when we administer the drug through the parenteral route, there are no chance of the drug interaction with the gastrointestinal tract. And the route of administration through the parenteral routes are subcutaneous route, intramuscular route means IM, intravenous route means IV, and intradermal routes. These are the 4 route which rapidly used as a parenteral route. ये कुछ ऐसे बेसिक 4 parenteral route है जो rapidly डे टू डे यूज का यूज किया जाता है. ओके, अब इसके अलावा इनको भी अपन 1 by 1 फुल डिटेल में पढ़ने वाले मेरे अपकमिंग लेक्चर्स में. पेरेंटल रूट्स के अनदर रूट और भी है जिसके थ्रू अपन नीडल एंड सिरिंज की हेल्प से बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, लाइक द इंट्रा आर्टीरियल रूट्स. व्हेन वी एडमिनिस्टर द ड्रग इनटू द डायरेक्टली आर्टरी, आर्टरी मींस विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल रूट. देन इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट इन द सेंस व्हेन वी एडमिनिस्टर ड्रग इन बिटवीन द जॉइंट. जब हम आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स के बीच में जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट. नाउअडेज साइनोवियल फ्लूइड भी इसके थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है. ओके, जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, साइनोवियल जॉइंट्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स में फ्रिक्शन होता है जिससे पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर लुब्रिकेटिंग एजेंट एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू द इंट्रा आर्टिकुलर injection. Then intracardiac drug directly inject into the heart like the adrenaline to stimulate the heart. Okay, then intracavernous route. Intracavernous route में क्या होता है, drug administered into the base of the penis, that is the intracavernous route. Then intraocular route, during the eye surgery we use the intraocular route. Then intraosseous infusion, intraosseous infusion directly drug administered into the bone. जब बोन के अंदर डायरेक्टली बोन मेरो में ड्रग को हम जब इन्फ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज द इंट्राओसियस इन्फ्यूजन. देन इंट्राथिकल रूट, इंट्राथिकल रूट इज द वन वे थ्रू विच द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ड्रग का डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होगा. देन इंट्रापेरिटोनियल रूट थ्रू विच वी एडमिनिस्टर द ड्रग इनटू द peritoneum for the any kind of drug effect. Then intracerebroventricular route, this was the parenteral routes which use according to the situation. My dear friends, I hope you understand my lectures. For the detailed study please watch the upcoming videos जिसके अंदर अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस रहेगा, अलग अलग अपना वीडियोस होंगे जिसके अंदर अपन थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर करेंगे. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच द होल वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द माय चैनल. थैंक यू.